हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट का टॉपिक रीजनिंग का प्रॉब्लम्स ऑन एजेस डिस्कस करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक से जो है स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो गाइस, जब किस्मत साथ ना दे तो घबराने का नहीं, सब्र रखने का, आपकी मेहनत ज़रूर साथ देगी। किस्मत साथ ना दे तो आपकी मेहनत ज़रूर साथ देगी। और मेहनत का ऐसा है कि अगर आज वो हमें उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आगे चल के उसका फल ज़रूर मिलता है। ठीक है ना? बिल्कुल पेशेंस बना के रखिएगा। तो गाइस, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जो छोटा-सा प्रयास है, ये सफल साबित हो। आपके ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के नाम पे प्रॉब्लम एंड एजेस आप लोग सभी जानते हैं। अगर हमको कहता है कि एट प्रेज़ेंट आज की एज से 10 इयर्स आफ्टर 10 साल बाद तो हम x प्लस 10 कर देते हैं और 10 इयर्स बैक तो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रेज़ेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4 respectively. 3 years hence, the ratio of their age will become 11:9 respectively. What is Anand's present age in years? Okay guys, तो अगर आप RICEE के एस्पिरेंट है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है। जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है वो हिंदी में भी रहता है, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? तो सिंपली हमको यहाँ पे करना क्या है, समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, ठीक है? तो समीर की एज हमने यहाँ पे सपोज किया कितना है, x ईयर्स है, और आनंद की जो एज है वो कितनी है, y ईयर्स है। ओके, और पहली कंडीशन क्या दी रखी है यहाँ पे, दोनों के एज का जो रेशियो है वो है 5/4। ओके, ये है। इसको सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x। ये क्या हो गया, 5y, है ना? ये क्या हो गया, 4 और x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9। तो 3 साल बाद, तो आप देखिए 3 साल बाद समीर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और ये जो है हमारा कौन, आनंद, इसकी एज हो जाएगी y प्लस 3, है ना? तो 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9। तो सेकंड जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 कितनी हो जाती है, 11/9। गाइस, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन हमको मिलेगा, ठीक है? तो 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 9x प्लस 9 इंटू थ्री क्या हो गया, 27, 11 इंटू वाई प्लस 11 इंटू थ्री क्या हो गया, 33। ओके, उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड पे सबको, तो 9x माइनस ये 11 वाई, उसके बाद ये जो 27 है हम इसको उस साइड पे ट्रांसफर करते हैं, 33 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो गाइस, यही हो गया हमारा सेकंड। अब आपके पास बहुत सारे मेथड है। 10th क्लास को आप लोग याद कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो मेरा जो फेवरेट है, जल्दी हो जाता है, वो एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में मैं जो है एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सेकंड वाले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और उसके बाद इक्वेशन 2 में फर्स्ट वाले इक्वेशन का, ये है फर्स्ट वाला इक्वेशन, उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, ठीक है? और इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जब आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 से, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36 x माइनस
9 इंटू 5 कितना हो गया 45y इज इक्वल टू 9, ये 0। ओके, उसके बाद ये जो है यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 9 कितना हो गया 36x माइनस 4 इंटू 11 क्या हो गया ये 44y इज इक्वल टू 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। ओके, उसके बाद ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ओके, तो एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए माइनस ये प्लस है, बड़ी संख्या में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई 45 माइनस 45, सॉरी 45 माइनस 44 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे देखो ये माइनस 24। ओके, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 24। और y किसकी एज हमने यहाँ पे माना था, आप लोग देख सकते हो आनंद, और उसी की एज यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके गाइस, तो बिल्कुल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है, इक्वेशन 1 लिखोगे, इक्वेशन 2 लिखोगे, फटाफट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, आंसर आपको 24 ईयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 24 ईयर्स इज द आंसर। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि स्क्रीन पे है। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B, and C be 27, then how old is B? Okay. तो लगभग मैं यहाँ पर आपको 10 सेकेंड दूंगा ताकि आप सॉल्व करें। चलिए मैं इसका मतलब आप लोग को बता देता हूँ। A is 2 years older than B, तो A की जो एज है B से 2 years ज्यादा है, ओल्डर देन बोल रहा है, ज्यादा है। ठीक है, और B की जो एज है ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, तो सी का क्या है आ, 2 गुना है। ए इज 2 years ओल्डर देन बी, तो ए जो है बी से 2 years बड़ा है, और बी जो है सी का 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, तो सी की एज हम लोग मान लेते हैं एक्स ईयर। ओके, सी की एज हमने मान लिया, और इसी हिसाब से बी की एज क्या हो जाएगी 2 गुना 2x, तो वैसे ही ए की एज क्या हो जाएगी, ए इज 2 years ओल्डर देन बी। ठीक है, तो बी जितना भी है उसका 2 years ज्यादा। ओके, अब क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है कि सबको प्लस करेंगे तो वो 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। अब आप ही बताइए जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तो ऐसे क्या फिर से लिखोगे, नहीं ऐसे ही यहाँ पे आप प्लस कर दोगे, x 1 2 3 3 और 2 क्या 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 फिर से लिखने की जरूरत है नहीं, उस साइड अपन भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 2, मतलब क्या हो गया 25 है ना, 5 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 25/5। ठीक है, तो 5 से 25 को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ओके, अब देखिए एज हमको किसकी पूछा है, बी की, है ना, तो 20 एज, तो बी की एज कितनी हो जाएगी 2x है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है गाइस, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में हमको क्या है स्पीड प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन करना होता है, तो हमें जितना हो सके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आई होप आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा 10 से 15 सेकंड का टाइम, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं, है ना, जो कि पैदा हुए हैं एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years, 3 years के अंतराल में वो पैदा हुए हैं 5 बच्चे, और सबको जब टोटल करेंगे उनकी एजेस को तो कितना आ रहा है 50 years। तो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, तो सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी एज हमको यहाँ पे बताना है। ओके, चलिए
ओके गाइस, समय यहीं पे समाप्त होता है, हम कुछ बताते हैं। तो देखिए द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल्स ऑफ 3 इयर्स ईच इज 50 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे सम बोल रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3-3 साल के अंतराल में। तो पहले वाले बच्चे का अपने को पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम उसको x मान लेंगे। दूसरा हमको पता है कितना हो जाएगा x प्लस 3, थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 6, फोर्थ क्या हो जाएगा x प्लस 9, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं ना, तो x प्लस 12। ओके, तो सबका क्या बोला है यहाँ पे? प्लस बोला है, ठीक है? तो जब हम सबको प्लस करेंगे, ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 कितना हो गया ये? 5x, राइट? 3 6 कितना हो गया? 9 9 18 और 12 कितना हो गया? 30। कितना है टोटल? 50, है ना? अब यहाँ पे आप फिर से लिखोगे 5x, फिर उधर 30 की उधर भेजोगे, फिर 20, मतलब ऐसे लिखोगे नहीं। 30 जल्दी से भेजा, 50 में से 30 20 आ गया और ये हो गया 5x। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 20/5। ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे करके कैंसिल कर सकते थे आप। ये कितना आ गया? 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4, है ना? तो यंगेस्ट चाइल्ड कौन है? सबसे छोटा ये है, ठीक है? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना? तो गाइस आप, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। थोड़ा सा वक्त मैं आप लोगों को दूंगा। अ फादर सेड टू हिज सन, एक पापा ने अपने बच्चे से कहा, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ओके, तो आपकी जो अभी एज है, उसके पापा ने बोला अपने बच्चे से कि बेटा तेरी जो एज है ना अभी, वो मेरी एज थी जब तू पैदा हुआ था। ओके, तो इफ द फादर्स एज इज 30 इयर्स नाउ, मतलब 38 इयर्स के हो गए हैं उसके पापा, और उसको बोल रहे हैं कि बेटा तू जितनी एज का है ना, उतनी एज का मैं था जब तू पैदा हुआ था, ठीक है? द सन्स एज 5 इयर्स बैक वाज, तो प्रेजेंट एज हम लोग बच्चे की जान लेंगे और 5 इयर्स उससे माइनस कर देंगे। ओके, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि बच्चे की एज पता होना चाहिए, ठीक है? तो सपोज एज ऑफ सन, ठीक है, क्या है? एक्स है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि क्या है? 38 माइनस एक्स, क्योंकि प्रेजेंट एज कितनी है पिताजी की? 38 ईयर्स। तो उसके जो है बच्चा जो भी एक्स साल का होगा, एक्स ईयर्स का होगा, तो उसमें माइनस करेंगे, के बराबर है ये एक्स के इक्वल टू, ठीक है? मतलब इसके ये जो पिताजी की एज है वो बच्चे के एज के बराबर है। मतलब बच्चा जब पैदा हुआ था, ठीक है, उस टाइम पिताजी की एज अभी जो बच्चे की एज है उसके बराबर है, ठीक है? तो ये जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स उधर ट्रांसफर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि माइनस का उधर प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 38/2, मतलब ये क्या आ गया? 90, ठीक है? ये हो गया प्रेजेंट एज बच्चे की 5 साल पहले, 5 इयर्स बैक। तो 19 माइनस 5 क्या हो गया हमारा? ये 14 ईयर, ठीक है? तो गाइज आंसर आप लोगों का आ चुका है। मुझे 15 सेकंड का टाइम आप लोगों को देना था, बट मैं नहीं दे पाया, ठीक है? तो एक काम कीजिएगा, आप अभी आपने समझ लिया है, और जब आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करें, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार यहाँ पे टाइप हो गया है। अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, एक आदमी है, एक आदमी है जो अपने बच्चे से 24 ईयर्स बड़ा है। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो इन 2 ईयर्स, 2 साल में हिज एज विल बी ट्वाइस, तो उसकी जो एज है, इसकी वो आदमी की, वो 2 गुना हो जाएगी अपने सन के, लड़के की, ठीक है? तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन आपको निकालना है, ठीक है? जब आप सॉल्व करेंगे इसको, चलिए आपको मैं यहाँ पर लगभग 15 सेकंड का टाइम देता हूँ।
ओके गाइस, तो टाइम आप लोग का हो चुका है। तो क्या बोल रहा है, एक अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन सन। तो सन की एज हमको पता होना चाहिए कितना, एक्स ईयर। ठीक है, तो इसके जो पापा हैं, पिताजी, पिताजी, ठीक है, वो कितने होंगे, एक्स प्लस 24 ईयर्स ये होंगे। ओके, उसके बाद इन 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स मतलब आफ्टर 2 ईयर्स बच्चे की एज भी तो बढ़ेगी, एक्स प्लस 2, और इनकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 24 प्लस 2। क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। इसके बच्चे के 2 गुना हो जाएगा इसकी एज पिताजी की। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x प्लस ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 इज इक्वल टू ये x प्लस 26। ठीक है ना, तो ये इसको हम इस साइड ला लेते हैं x को, तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा x, और ये 4 को इस साइड ला लिए, तो 26 माइनस 4 कितना हो गया, ये 22। तो ये आ गई हमारे प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, 22 ईयर्स। ओके, तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 6 years ago, the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 6:5. 4 years hence, the ratio of their ages will be 11:10. What is Sagar's age at present? ठीक है, तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं। 6 years ago मतलब 6 साल हो चुके हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर, कुणाल और सागर के एज के बीच में जो रेशियो था, है ना, 6 साल पहले, 6:5, तो 6:5, है ना, था। 4 years है, और अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम है, उससे 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। 4 साल बाद रेशियो जो है 11:10। ओके, तो व्हाट इज सागर्स एज एट प्रेजेंट? तो सागर की एट प्रेजेंट कितनी एज हो, चलिए, आई एम गिविंग यू around 20 seconds, 20 seconds, okay, and you have to solve in this particular time. So your time start. Time off. चलिए सॉल्व करते हैं। 6 years ago, तो प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल या एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सागर कितना, वाई। ओके, तो 6 year बैक, तो 6 year बैक फर्स्ट वाली लाइन के हिसाब से कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 6 किसकी है ये, कुणाल की। ठीक है, और 6 year बैक वाई माइनस 6 किसकी है, ये सागर की। ठीक है, तो जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स माइनस 6 वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 6/5, राइट है। अब पहले किसी क्वेश्चन में हमने ये किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलता है कैसे, 5 into x माइनस 5 into 6 क्या हो गया, 30 इज इक्वल टू 6 into y, ये 6y, ये माइनस 6 into 6 क्या हो गया, ये 36। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, वेरिएबल्स की तरफ वेरिएबल्स भेज देते हैं। तो 5x और ये प्लस 6y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 6y इज इक्वल टू ये माइनस 36 और ये प्लस 30। ओके, ये क्या हो गया यहाँ पे, माइनस 6, और ये क्या हो गया, 5x माइनस 6y, ये इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन 1। ओके, अब सेकेंड वाली जो लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, 4 years है, मतलब 4 साल बाद, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 11/10, यही है, राइट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10x प्लस
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 इंटू 4 क्या हो गया 40 इज इक्वल टू 11y प्लस ये 44। ठीक है, तो अब वेरिएबल से एक तरफ 10x माइनस 11y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अ, जो सेकंड वाले का कोफिशिएंट है, क्या है 10 माइनस इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि फर्स्ट वाले इक्वेशन में सेकंड वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट और सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें और माइनस करें। ठीक है, तो कई जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी से शॉट लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। पूरा पार्ट ही मिट गया। ओके, तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुणाल को x माना और सागर को y माना हुआ। ठीक है, तो इनके बीच में जो एज का वो है वो क्या है x अपॉन वाई इक्वल टू 6/5। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब सेकंड वाला जो बोलता है हमको एक्चुअली यहाँ पे 6 इयर्स अगो है ना, तो ये क्या था, गलत हो गया थोड़ा सा। तो प्रेजेंट एज तो पता है कितना, इसका x है और इसका y है ना। तो 6 साल पहले x माइनस 6 अपॉन वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 6/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 6 माइनस 36। ओके, वेरिएबल से एक तरफ 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 36 और उधर जाके ये जो है प्लस में चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया -6। ये इक्वेशन नंबर 1 ना। और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है 4 इयर्स हैंड, मतलब 4 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन वाई प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 11/10। ठीक है ना, तो हम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिएगा क्या होता है 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 11 इंटू वाई प्लस 11 इंटू 4 मतलब 44। ठीक है, तो वेरिएबल से एक तरफ तो ये क्या हो गया 10x माइनस 11y इज इक्वल टू, इसको हम इस साइड भेजें तो 44 माइनस 40 कितना हो गया 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, हम पहले भी करते थे। ठीक है क्या होता है इक्वेशन नंबर 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, माइनस इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ओके, तो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 5 कितना हो गया 50x माइनस 10 इंटू 6 क्या हो गया 60y इज इक्वल टू 10 इंटू 6 क्या हो गया -60। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 50x ये माइनस 5 इंटू 11 क्या हो गया 55y इज इक्वल टू 11 इंटू 4 कितना आ गया 44। ठीक है ना, अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का ये माइनस, 50 से 50 कैंसिल है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया -5y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस मतलब प्लस होगा, कितना हो जाएगा 84 माइनस। ठीक है, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हमने कर दिया है कहीं, चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा x माइनस 6 5 ये x और ये 5 इंटू 6 30 इज इक्वल टू 6y माइनस ये 36। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल।
यहाँ पे 5x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये इधर भेजे तो -6, ये भी सही है। उसके बाद x प्लस 4 4 साल बाद प्लस 4 इज इक्वल टू 11/10, ठीक है। ओके, ये हो गया 11 इंटू एक्स, सॉरी 10 इंटू एक्स 10x हो गया, 10 इंटू 4 40 हो गया, इज इक्वल टू 11 इंटू वाई प्लस 11 इंटू 44, ठीक है। अब वेरिएबल्स एक तरफ, तो 10x माइनस 11y इज इक्वल टू, इधर भेजा तो ये 4 हो गया, सही है यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई करने में गलती हुई होगी, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को जो है हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से, ठीक है। आ गया 50x, बाद माइनस 10 इंटू 6 क्या आ गया 60y इज इक्वल टू 10 इंटू 6 क्या आ गया यहाँ पे 6 माइनस। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50x बाद माइनस 5 इंटू 11 55y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 क्या आ गया 20, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है ना, ये क्या माइनस 5y 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस मतलब -80, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया 16, ये हमको मिल गया यहाँ पे 16, ठीक है ना। और हमको एज किसकी पूछी है, सागर की पूछी है, जो कि क्या है y की वैल्यू कितनी आ गई 16 ईयर। तो गाइस 7th वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ना, तो आपको भी एग्जाम में ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है जैसे कि मैंने कर दिया। ओके, आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड को आपको मेंटेन करना है। ओके, 16 ईयर्स इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन में क्वेश्चन है, द सम of the present ages of a father and his son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. After 6 years, son's age will be. Okay, तो हिंदी में भी पढ़ दूँ। प्रेजेंट एज ऑफ पिताजी और बेटा दोनों का जो एज है उसका सम कितना है 60 ईयर्स है। 6 ईयर्स अगो 6 साल हो गए, पिताजी की जो एज थी वो बेटे की एज की 5 टाइम्स थी, तो 6 साल बाद बेटे की जो एज होगी वो क्या होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे 20 सेकेंड से, ओके गाइस 20 सेकेंड्स हो चुके हैं, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ओके, तो जो पिताजी हैं उनको अपन ने एक्स मान लिया ईयर, है ना, और सन की एज अपन ने कितना मान लिया वाई ईयर, है ना। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये अपने को एक इक्वेशन मिल गया, है ना। अब भाई देखो दूसरा इक्वेशन जैसे मिलेगा अपने को लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 6 ईयर्स अगो, तब 6 साल पहले की बात कर, x माइनस 6 और ये y माइनस 6, x जो है पिताजी की है, ठीक है ना। तो 5 टाइम्स ऑफ द एज, पिताजी की एज जो थी बच्चे के 5 टाइम्स थी, ये हो गया सिंपल। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू ये 5y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 5 इंटू 6 क्या हो गया 30, और वेरिएबल्स को एक तरफ x माइनस 5y इज इक्वल टू -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -24 आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, नॉर्मली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x माइनस 5y इज इक्वल टू -24, ठीक है। घटा रहे हैं हम तो प्लस का माइनस, माइनस प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस देखिए क्या हो गया, ये 6y इज इक्वल टू प्लस प्लस है, ठीक है ना। तो 60 और 24 कितना हो गया 84, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, ये 6 1 जा 6 बचा 2 और ये 4,
तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 14 ईयर। अब भाई ये तो ठीक है, सन की एज आ गई है, सन की एज आ गई है, बट हमको 6 साल बाद निकालना था, ठीक है। तो आफ्टर 6 ईयर तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 14 प्लस 6 कितना आ गया यहाँ पे 20 ईयर। तो बेटा जो है 6 साल बाद 20 ईयर्स का हो जाएगा, कॉलेज में पढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9th वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक, अरुण और दीपक के बीच में 4:3 है। बिना सोचे समझे आपको यहाँ पे x और इसको y मान ले, x ईयर्स और इसकी y ईयर्स। तरीका बता रहा हूँ जल्दी करने का। तो वर्तमान में रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक के बीच में जो रेशियो है एजेस में वो क्या है 4:3। आफ्टर 6 ईयर अरुण एज विल बी 26 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे 15 सेकंड देता हूँ। ओके, 50 जो है सेकंड्स हैव कंप्लीटेड। नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस। अरुण की एज कितनी x और दीपक की y, दोनों के बीच में रेशियो कितना है 4:3। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3x और ये -4y इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद, 6 साल बाद अरुण की जो एज है, अरुण की एज कितनी x, तो 6 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स अरुण एज कितनी हो जाएगी x प्लस 6, और वो भी कितनी 26 ईयर्स, यहाँ पे दिया हुआ है सीधे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 26 माइनस 6 क्या हो गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 ना। तो दीपक की प्रेजेंट एज हमको निकालना है। तो दीपक की प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम एक ऐसा इक्वेशन देखेंगे जहाँ पे y भी है, तो ये है। तो पुट करेंगे हम इसमें, क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 4y, 3 इंटू 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया 20 इंटू 3 60 इज इक्वल टू ये 4y है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/4, और 4 जो है 60 को 15 टाइम्स वो करेगा, कैंसिल करेगा, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया 15 ईयर। यही हमको यहाँ पे निकालना। ओके, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स। सचिन जो है वो राहुल से 7 ईयर्स छोटा है। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन। ओके, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सचिन जो है वो राहुल से 7 ईयर्स छोटा है। इफ देयर एजेस मतलब उनकी जो एज है इन द रिस्पेक्टिव रेशियो, जो कि एक रेशियो में है 7:9, तो सचिन की एज हमको बताना है। बिल्कुल केयरफुली हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर गलती करेंगे, राहुल और सचिन में मिसमैच कर देंगे। तो चलिए अगेन मैं आप लोगों को देता हूँ 20 सेकेंड्स, जल्दी सॉल्व करिए। ओके गाइस, 20 seconds have completed. Now I want to solve this question. तो बिल्कुल आपने मतलब समझा होगा, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7। तो सचिन की जो एज है राहुल पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राहुल की एज हमने x ईयर्स मान ली, ठीक है। तो ये जो सचिन है, सचिन उसकी एज कितनी हो जाएगी x-7। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों के एज के बीच में जो क्या बोलना चाहिए रेशियो है वो कितना है। पहले सचिन का दिया हुआ है ना, पहले हम सचिन का ही लिखेंगे x-7
अपॉन ये x इज इक्वल टू, गलतियाँ यहीं पे होने वाली है लोगों से। तो ये देखिए जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू एक्स 9x 63 इज इक्वल टू 7x, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 9x माइनस 7x क्या हो गया 2x, और हमने 63 को उस साइड भेज दिया प्लस में चला गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.5। ओके, क्या ये आंसर है? 31.5 तो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है आंसर ये होगा। नहीं भैया, यही तो गलती आप लोग करने वाले हो, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछ रहा है, सचिन की एज जो कि x माइनस 7 है, ठीक है। तो सचिन की एज निकालें। सचिन की एज आप लोग देख लीजिए 31.5 और ये 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24.5, और ऑप्शन में देख लीजिए आंसर है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी मतलब हेल्पफुल है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, जितने लोगों को आप शेयर कर सको, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, पेट वर्जन की क्लासेस को आप लोगों के लिए पब्लिकली अगर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं न कहीं आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 1 साल से, तो प्लीज़ थोड़ी-सी मदद कर देना, और वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि जो भी RICEE से रिलेटेड वीडियो क्रिएट होगी, बिना सर्च किए आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी जैसा कि 18 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है, टाइम बहुत कम है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि समय कम है, अगर आप लोग फिर भी इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं लिमिटेड टाइम में, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे वीडियोज़ हैं आप लोगों को मिल जाएँगे, और रीज़निंग के टॉपिक्स जो कि एकदम एवरग्रीन है, आते ही आते हैं 100% 8 या 10 टॉपिक्स है बिल्कुल आराम से, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो परचेज़ करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, और ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।